आप सब जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक का दौर चल रहा है और इस समय में बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो है जिस तरह से डील दी गई है सब लोग बाहर जाते हैं, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके चलते अगर 49 दिनों से कोई लोग जो हैं लगातार सुबह शाम जो है प्रोटेस्ट पर ही बैठा रहे तो किस तरह से होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कश्मीरी माइग्रेंट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की। वो लगातार पिछले 49 दिनों से जो है प्रोटेस्ट पर हैं। अपने 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को जो है लेकर वो लगातार पिछले इतने दिनों से जो है धरना प्रदर्शन में आप सबको मैं रोज़ ये अपने चैनल के माध्यम से इनकी खबर जो है न्यूज़ जो है वो रोज़ दिखाती हूँ, इनकी रिपोर्ट ज़रूर बताती हूँ, लेकिन अभी तक जो है इनका एक्शन नहीं लिया जाता। आप आवाज़ें सुन रहे होंगे कि ये कह रहे हैं कि छीन के लेंगे अपना। इनकी डिमांड्स इतनी है कि मात्र 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है उसको रिलीज़ किया जाए। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ की हालत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी है। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम भारती कौल है। मैम, 49 दिनों से आप यहाँ बैठे हैं, इस हालत में आप यहाँ देख सकते हैं कितना पानी है, कितने इन्फेक्शन जो है यहाँ पर हो सकती है। ऊपर से कोविड का दौर है, उस तरह से लगातार सुबह शाम आप लोग यहीं पर रहते हैं, तो किस तरह से ये जो मैनेज करते हैं आप लोग? ये तो हमें ही पता हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ये रिस्क, अपनी जान को रिस्क में डालकर हम यहाँ आ रहे हैं। बट ये इसलिए है कि हमें जब मजबूरी है, जब हम इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि अपनी डिमांड्स को पूरा करें। हमारी गवर्नमेंट हमारी जो मांग है वो सुन नहीं रही है। 45 की टोटल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, वो ये निकाल नहीं रहे हैं। आज 49 डेज हो गए, सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा है कि हम आपकी डिमांड्स को सुनेंगे, हम देखेंगे। आश्वासन गवर्नर सर ने भी दिया था कि 2 महीने पहले उनसे हमें फाइल दी हुई थी और उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर आपका जो काम है वो हो जाएगा। वो आश्वासन भी आश्वासन की जगह है। फिर सिमरनदीप सर भी आए थे जगती में बैक टू विलेज के प्रोग्राम से। उस टाइम भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जैसे सेक्रेटरीट ओपन होगा जम्मू में तो हम आपको बुलाएंगे और जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं उन फाइल देखूंगा, मैं पढ़ूंगा, वो भी आप मेरे सामने होंगे और आप भी। तो जो भी आपकी जेन्युइन डिमांड्स है उसको हम देखेंगे, एक हद तक अगर लगेगा तो पूरा कर देंगे। लेकिन ना किसी को बुलाया है, ना हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। खुद कोशिश नहीं की कि आप खुद जाएं एक बार फिर से उनके? हम बहुत बार गए, हर जगह पे गए, हमने डोर टू डोर गए, वहाँ पर भी मिलने की कोशिश की कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि उन्होंने कहा था कि जैसे सेक्रेटरीट आएगा तो फिर हम आपको बुलाएंगे। सेक्रेटरीट आने के बाद आपने खुद कोशिश नहीं की जाने? हाँ, क्यों नहीं की। कितनी बार गए हम, हर रोज जाते हैं वहाँ पे। सिर्फ हमें बोलते हैं ठीक है हम बुलाएंगे आपको, हम आपकी डिमांड्स को सुनेंगे, तब तक आप प्रोटेस्ट करते रहो, तब तक आप बैठो। कितनी देर तक बैठेंगे? जिस टाइम ये अनाउंसमेंट हुई थी वहाँ पे सिमरनदीप सर उस टाइम पे कमिश्नर ऑफ सेक्रेटरी थे और उन्होंने ही हमारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, देखे थे और कहा था कि आपकी जेन्युइन डिमांड्स को हम करेंगे पूरा। अब वो चुप क्यों है, मुझे समझ में नहीं रहा। अब वो चुप क्यों? अब वो क्यों नहीं देख रहे हैं इस चीज़ को? वो क्यों नहीं कर रहे हैं हमारी डिमांड्स को पूरा? क्यों नहीं इस लिस्ट को निकाल रहे हैं? वो हमें क्यों नहीं बुला रहे या खुद कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं? वो मुझे यही बोलना है कि 45 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो उनको जल्द से जल्द उस लिस्ट को वो रिलीज करें। हमारे साथ यहाँ पे और भी शख्स मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, 49 डेज हो चुके हैं और जिस तरह से उन्होंने आप सबने कहा कि उन्होंने आपको खुद बुलाया था, उसके बाद भी आपकी डिमांड्स जो नहीं सुनी, क्या लगता है आपको आपकी डिमांड्स जो मानी जाएंगी? उनको माननी पड़ेगी, उनको माननी पड़ेगी, अन्यथा इसमें उनके लिए सिरदर्दी बन जाएगी। इस 198 कैंडिडेट की इन्होंने लिस्ट निकाली थी 2017 में, उन्हीं के साथ हमारी भी लिस्ट थी 45 कैंडिडेट्स की। उसमें भी कैबिनेट डिसीजन हुआ था, हमें भी कैबिनेट डिसीजन हुआ था। उनके भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, हमारी भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे सिलेक्शन लिस्ट के लिए। ऐसा क्या हुआ? मैं उन सिमरनदीप साहब से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या हुआ आपने हड़बड़ी में लिस्ट निकाल दी जिसमें एब्सेंट कैंडिडेट 15, 20, 25 पॉइंट वाले आपने निकाल दिए और मेरिटोरियस कैंडिडेट को छोड़ दिया। बैक टू विलेज प्रोग्राम में उन्होंने हमें कहा था आप 9 से 12 तारीख आपकी मांग को कई हद तक माना जाएगा, मगर उनका आश्वासन कहीं नहीं फिट बैठता है। कल हम जाते हैं वहाँ रोज़, कल परसों ऐसे हमें लगातार ये घुमा रहे हैं। हमको इन्होंने पागल बना दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपके मन में कुछ है, खोट है अगर आपके मन में, तो हमें सीधे बोल दो, हम कुछ और ऐसा इख्तियार कर देंगे। आप अगर नहीं निकाल सकते हो लिस्ट, सीधे बोला नहीं निकाल देंगे। आप क्यों ऐसा ये हमें कल परसों कर रहे हो? गवर्नर साहब 8 सितंबर ने उनकी वार्निंग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, गवर्नर साहब जब आप जगती आए थे 8 सितंबर को आए थे वहाँ पर, 9 सितंबर को उन्होंने बुलाया था हमें वहाँ अपने आवास पर,
तो उन्होंने ये कहा कि आपकी मांगों को हम किसी हद तक मान लेंगे। हमारी फाइल भी उनके पास पड़ी तक 15 दिन भी हो गए, 2 महीने भी हो गए, कुछ नहीं हो रहा है इस टाइम। हमारा गुनाह यही है कि हमने मेरिट लाया हुआ है। हम कश्मीरी पंडित हैं, हम बेघर हैं, हम भी रोजगार करना चाहते हैं, हम भी कश्मीर जाना चाहते हैं। एक तरह से सरकार बोल रही है कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसा दिया जाएगा। ये मात्र 45 कैंडिडेट 45 फैमिली को नहीं बसा पा रहे हैं। और बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से इनका अंदर जो रोष है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि 45 दिन जो है वो हो चुके हैं। 45 दिन थोड़े नहीं होते, जिस तरह से लगातार ये सुबह शाम जो है लगातार जो है स्ट्राइक पर ही बैठे हैं। और 45 दिनों से इनकी बस एक ही डिमांड है, जो मात्र 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसको जल्द से जल्द जो है रिलीज़ कर दिया जाए। एक नई अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप भी जुड़े शूट टाइम्स के साथ।